कि आखिर वो क्या चाहते हैं। इन्हीं सवालों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं। बारिस्टर साहब, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि मराठी में अजान भी होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे नफरती बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जो महाराष्ट्र राज्य का वातावरण पूरी तरह धर्म और भाषा के नाम पे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, भड़काओ भाषण दो और अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। अब ये इसी तरह की भाषणबाजी ये करते थे, पहले भी इन्होंने बोल दिया था, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की थी, मस्जिदों में घुस घुस के मारने की बात की थी। हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री ने उनको मिनिस्टर बना दिया। अब मिनिस्टर बनने के बाद भी इनको इस तरह के अनाप शनाप बकवास करने की क्या जरूरत है? क्यों वातावरण खराब करना चाहते हैं? और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के जो नफरती चिंटू घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, उनकी जुबान पे लगाम लगाए। वरना हम तो यही समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान नफरत पैदा हो, इनकी राजनीति चमके, पोलराइज हो। तो ये इलेक्शन के पहले इस तरह के जो चुनावी स्टंट हो रहे हैं, ये सही नहीं है। वहां आपको अगर बात ही करना है तो विकास पे बात करिए ना। महाराष्ट्र के अंदर कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं पता है आपको? 3 महीने में इन्हीं के मंत्री ने अभी खड़े रहकर कहा, एमएलसी ने, कि 767 किसानों ने सिर्फ 3 महीने में आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, उनकी मदद नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा बारिश आता है, इतना सारा पानी भर जाता है कि चलने फिरने के वहां ऐसा रास्ते देखिए, सड़कें बनाए, पुल बनाया, पलावा इनॉग्रेशन किया, 2 दिन के अंदर बंद करना पड़ा। वहां के कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी फिक्स, कोई नहीं करता, उसके ऊपर बात कोई नहीं करते। तो ये मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के नफरती लोग आम दिन आकर महाराष्ट्र राज्य का वातावरण पूरा खराब कर रहे हैं। सरकार की, चीफ मिनिस्टर की जवाबदारी बनती है कि ऐसे लोगों की जुबान के ऊपर रोक लगाएं, रोके उनको। वरना तो आप खुद देखिए, फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो जवाबदारी तो मुख्यमंत्री की होगी ना। भड़काऊ भाषण देना, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेना, यह दर्शाता है कि आप खुद चाहते हो कि इस तरह महाराष्ट्र में वातावरण खराब हो। तो इस तरह की भाषण करने वालों को रोकना जरूरी है। भाषण दे रहे हैं ये इस तरह की बकवासबाजी, कुछ पुराने उनके ट्वीट देखिए, उनकी हिपोक्रेसी आपके सामने आ जाएगी। यही तबलीगी जमात को सपोर्ट कर रहे थे, बैनर लगा लगा के उनका इस्तेकबाल कर रहे थे, और आज चुनाव के पहले इनको पोलराइज करना है, मुसलमानों को गाली बकना है। ये गंदी राजनीति महाराष्ट्र की जनता देख रही है, उनको सही जवाब मिलेगा। ये एक सवाल और है, क्योंकि नीतीश राणे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नीतीश राणे ने 2 दिन पहले भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने हमें वोट नहीं दिया है। ये क्या बयान? ये देखिए, भड़काऊ भाषण ये दे क्यों रहे पता है? इनको पता है कि मीडिया इसको कैच करेगी, इनको पब्लिसिटी मिलेगी। ये 2 मिनट की पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हेट स्पीच देकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। अगर जिस दिन मीडिया आप लोगों ने अगर उनको भाव देना कम कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो दिखेंगे भी नहीं, वो आएंगे भी नहीं, कभी किसी पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि कोई मंत्री आप जिस भड़काऊ बयान का जिक्र कर रहे हैं, हेट स्पीच का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे सियासी फायदा होता है, ये वोटों में तब्दील हो जाती है? भाई, ये वही मानसिकता है जो देश का विकास नहीं चाहती, डेवलपमेंट नहीं चाहती, बेरोजगारों को रोजगार देने में नहीं मानती। इनका एक ही काम है, किसी भी तरह पोलराइज करो और मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बको। और सबसे बेस्ट इनको यही मिल गया है, अगर अपनी राजनीति चमकाना है तो माइनॉरिटी मुसलमानों के खिलाफ बकवासबाजी करते रहो, उनके प्रति नफरत फैलाओ और अपनी गंदी राजनीति चमकाओ। और मीडिया भी इनको हाईलाइट करता है तो उनको मीडिया का भी फायदा मिल जाता है। अगर जिस दिन मीडिया ने इनके बयान को डालना छोड़ दिया टीवी पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, तो इस दिन तो उनको कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये कौन है, क्योंकि कोई और तो बात करते नहीं है विकास की। तो काफी सारी जवाबदारी मीडिया की बनती है कि इस तरह की जो भाषण बाजी कर रहे हैं उनको रोके। पठान साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भी आपने जिक्र किया था कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, इस तरह की बयानबाजी हो रही है, चिंटू टाइप के बयान दिए जा रहे हैं। क्या इस मामले में
मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात आप करेंगे? आप बड़े भोले और नादान बन रहे हैं साहब। क्या आपको ये लगता है कि सीएम साहब को इस बात के बारे में नहीं पता? आपको पता है, हमको पता है कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इस तरह की दंगाई की जा रही है महाराष्ट्र में। तो क्यों नहीं हो रही है CM साहब को कार्रवाई? सब पता है, मगर उनको एक्शन ही नहीं लेना है। वो तो चाहते हैं कि इस तरह का भड़के ताकि उनकी सियासत चमके। तो यही तो बात है ना, मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, और वहीं पर उन्हीं के लोग, ये बीजेपी के मंत्री आके इस तरह की भड़काऊ भाषण करते हैं, अनाप शनाप बकवास करते हैं, देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या है, सबको पता है, मगर रोकना कोई नहीं चाहता ना। मतलब आपका साफ तौर पर यह कहना है कि इसे कोई रोकना नहीं चाहता, कार्रवाई की बात होगी नहीं है, मुख्यमंत्री को पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं